हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक। वेलकम बैक टू अ सेकंड इटो झंझन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को रियल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि है तो बहुत ईजी, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, खास करके जो स्कूलिंग में बच्चे हैं, 9th में, 10th में, या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, खास करके NTPC, स्टाफ सिलेक्शन, CPO, CGL या फिर CDS वगैरह उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या होता है रियल नंबर, उसके बारे में बताने जाता हूँ। ठीक है, रियल नंबर इसको हिंदी में तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको कैटेगराइज किया है दो भाग में। ठीक है, फर्स्ट है इंटीजर, दूसरा है डेसिमल। ठीक है, इंटीजर एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, विच कैन बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इंटीजर में क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इन सबों को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। ठीक है, जिसको नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके। ठीक है, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में इसमें कॉमनली नॉर्मली 3 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तीसरा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति, इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो अब इन तीनों को कैटेगराइज किया है, ठीक है ना, डेसिमल के द्वारा। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, शांत दशमलव, एक ऐसा दशमलव जिसको हम अगर दशमलव में लाते हैं और वो कट जाता है दशमलव के बाद भी, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि 1/2 हो गया। ठीक है, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 में 1 से भाग देंगे तो 0.05 कट गया है पूरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है 1/2। ठीक है, दूसरा हम क्या लेंगे, दूसरा हम 1/4 लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये बच्चों ये बताओ कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यस लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि ये कट जा रहा है पूरा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर कहा जा सकता है या रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये एब्सोल्युटली राइट होगा, लिखा जा सकता है। ठीक है, धरती पे जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे उनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है, जैसे इसमें ले लेते हैं 1/3। ठीक है, तो 1/3 को हम अगर डिवाइड करेंगे 1 से, 0, 3, ठीक है, फिर 0, मतलब 0.333333 इन्फिनाइट तक आता जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रिपीटिंग है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो इसीलिए इसको 1/3 को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंदर रखा गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन है जिसको कटा नहीं जा सकता है, पूरा इनफाइनाइट तक आता है। ठीक है, तो इसको कोई बोलेगा इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, 0.333 को 0.3 के ऊपर बार लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आता जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 3/9 होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन 3/9 होता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको हम भाग देते हैं तो मतलब कि खत्म ही नहीं होता है, ना तो रिपीट होता है ना ही खत्म होता है, ठीक है, वो आता जाता है कोई भी संख्या 5 6 7 8 9 4 5 3 2 1 0 6 ऐसा मतलब आता जाता है, ठीक है, मतलब इसका कोई और ही छोर नहीं है, ठीक है, इसका कोई माय बाप नहीं है, आता जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। सारी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, या तो फ्रैक्शन हो या नंबर हो, वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 1/3 को 3/9 कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको मान लिया कि 0.3333 आता जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, वैज्ञानिकों ने बताया कि 0.333 को 0.3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, बार। तो इसको हम ले x बराबर 0.3333 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि बार कितने पे है। बार को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, बार को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। एक पे बार है, सिंगल पे, ठीक है, तो एक पे है तो 10 में गुना करेंगे, ठीक है, 2 पे रहता है तो 100 में करेंगे। रिकरिंग कितना है, 1, तो 100 में गुना करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बाय 10, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 10 से गुना करोगे तो 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करोगे तो दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3.333 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ करना नहीं है, सेकेंड में से फर्स्ट को रिड्यूस कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10x में से x घटाओगे तो 9x बराबर, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, ठीक है। इसको समझ जाओगे ना, नहीं बता देते हैं, ठीक है, तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। 10x में से x घटाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे 3.333, इसमें घटाएंगे 0.333, पॉइंट यहाँ डाल देंगे, उसके बाद 333, ठीक है। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0, 9x बराबर 3, तो x बराबर 1/3, ये p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रंगीला बादशाह है, कुछ भी आ जाता है, ठीक है, 0.64789466 ठीक है, पुनरावृत्ति होता है, ठीक है ना, बार बार आते रहता है, ठीक है, मतलब इसको p/q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। इसको p/q के फॉर्म में हम कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये इरेशनल ही होता है, इसको लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।